హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో 4 రోజులుగా జరుగుతున్న లోక్ మందన్ ముగింపు దశకు వచ్చింది. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం. ప్రస్తుతం ఆర్ఎస్ఎస్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. ऐसा कह रहे हैं कि एवरीथिंग स्टार्टेड विद द प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यहां तक वो आ गए। अभी तक कणों की बात करते थे, जड़ता की बात करते थे, अब कह रहे जड़ता भी उपजी। पहले कहते थे कि चैतन्य उपजा जड़ता से, अब कहने लगे हैं कि नहीं, जड़ता का भी निर्माण हुआ चैतन्य से, और वो पहले से था और वो विश्वव्यापी है। अब ये उनका गणित कहता, उनकी थ्योरी कहती, इसकी अनुभूति उनके पास नहीं है। उस अनुभूति को रखने वाले आज भी भारतवर्ष में जगह जगह मिलते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज वगैरह नहीं है, लेकिन वो है और लोगों को उपलब्ध रहते हैं। हमको ये करना है कि हमको भारत के इस विस्मृत अस्मिता को फिर से परिचित कराना है। तो ये बातें तो हो चुकी है, परंतु बात है हमारे लिए एक कठिनाई सबसे बड़ी है कि हम भी जो पले बढ़े हैं वो उसी पद्धति में पले बढ़े हैं जो इसकी विस्मृति कराती है। इसलिए कभी कभी हम भी कहते कि भारत का तत्वज्ञान विज्ञान सम्मत है। हमको विचार उल्टा करना चाहिए, विज्ञान भारत के तत्व से सम्मति पाकर रहे कि नहीं, वो दिन आने वाले हैं। धर्म अपना विज्ञान सम्मत है क्या? मैं कहता हूं कि विज्ञान धर्म सम्मत है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि है तो सही, लेकिन इसके एथिक्स, तो एथिक्स की बात तो पहले आती है ना। शक्ति किसके हाथ में है? आपको आज सुबह ही बताया, विद्या विवादाय धनम मदाय। तो खलता और साधुता, फर्क किसका है? साधन सबके लिए है, कौन पाता है? उपयोग करने वाले की बुद्धि कैसी है, हृदय कैसा है? उस बुद्धि को, हृदय को तैयार करने वाला भारत का विचार है। हमको भी उसके साथ तादात्म्य, ये जो प्रश्न वगैरह आते हैं ना, वो क्यों आते हैं कि अभी भी हम उस चौखट में अपना विचार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, वो चौखट एकदम अलग है, भारत की अपनी चौखट है। उसमें तर्क को स्थान है, उसमें विवेक को स्थान है, उसमें अंधश्रद्धा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहां फेथ नाम का शब्द नहीं है। वी डोंट बिलीव, हम स्वीकार करते हैं परीक्षा के बाद। संतः परीक्षान्यतर्थ भजन्ते। रामकृष्ण परमहंस को पूछते हैं कि आप बता रहे हैं, आपने देखा है क्या? ऐसा पूछने वाला विवेकानंद बनता है। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वो तपस्या हमको करनी पड़ेगी। अभी हमारे लिए करणीय 10 बातें आई, लेकिन ये करणीय 10 बातें प्रत्यक्ष में तब आएंगी जब हम अपने से प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया के अच्छे विचार लेना है, भारत छोड़कर बाकी सब खराब ही है ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे वो रुक गए एक समय पर, महाभारत काल के कुछ बाद, यानी कलयुग के प्रारंभ में कुछ शतकों में हम भी रुक गए, और इसलिए बहुत सारी विकृतियां आई। उस समय वो चले, एक भौतिक दिशा में चले, तो उधर से लेने लायक बहुत हो सकता है। महल तो युधिष्ठिर का बनाना है, लेकिन बुलाया मेक्सिको से मायासुर को, क्योंकि वो सबसे प्रवीण शिल्पी था। माया सभा की रचना उसने की,
तो ये बात वर्जन नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना है कि चौखट निर्माण नया होगा, कपड़े नए होंगे, रूप नया होगा, परंतु आत्मा वही होगी, तत्व वही होगा, काम वही करेगा। और इसलिए हमको एक युगानुकूल रूप हमारे इस शाश्वत धर्म का, संस्कृति का देने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको पहले मूल से अध्ययन करके अपने विचारों को उस चौखट में बिठाना। हम में कुछ लोग ऐसे हैं ही, विशेषकर नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। उधर से प्रश्न आएंगे, बाहर से, उसके उत्तर हम देते बैठेंगे। ये खेल हमको नहीं खेलना है, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर और तात्विक धरातल पर हम जीत गए हैं, जीत गए हैं। हारने के बाद भी हार दिखानी नहीं है, इसलिए गाली देना बहुत होता है। ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कुछ चुनाव हो गए ना कल परसों में, अब देख लीजिए, ये वहां चलता है। लेकिन हम जीत गए भाई। सारी दुनिया लड़खड़ाई है। 2000 सालों में जितने प्रयोग हो गए हैं, ईश्वर को मानने वालों के, न मानने वालों के, व्यक्तिवादी, समाजवादी, सब प्रकार के लोग प्रयत्न करके थक चुके हैं, लड़खड़ा रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। हमको क्यों उन प्रश्नों के जवाब देने हैं? उनके ग्राउंड में जाकर थोड़ी कबड्डी खेलनी है उनके नियमों से। हमको अपने ग्राउंड में दुनिया को लाना है। इस दृष्टि से हम समझ ले, हम तन्मय हो जाए, हम समझ जाए, क्योंकि ये सत्य ऐसा है, वो तन्मयता से ही मिलता है, और वो तन्मयता आत्मीयता से ही आती है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई, ऐसा है ये। शेष महेश गुणेश दिनेश सुरेश जाऊ निरंतर ध्यावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावई, नारद से शुक्र व्यास रटे पछी हारी थके पुनि पार न पावई, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावई। उसके साथ तन्मय होना, और तन्मय होने के लिए जैसे हम हैदराबाद में आते हैं, जैसे हम दिल्ली में आते हैं, जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, ऐसे बड़े परिसरों में जाएंगे, वैसे कभी कभी छोटे गुटों में मिलकर जंगलों में जाना चाहिए। छोटे छोटे लोक मंथन हमारे वहां होने चाहिए। वहां हमारे साथ, हमारे पंक्ति में वहां के लोग बैठने चाहिए। वहां हम पूछेंगे, वो उत्तर देंगे। उन्हीं को पूछना, श्रद्धा से पूछना। श्रद्धया प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। लोग को समझना है, लोगों में जाना पड़ेगा। है कर्म प्रवण लोग हैं, वो तो जा ही रहे, कितने ही अपने सामने यहां आकर बोले लोग, परंतु ये अपना प्रवाह बढ़ रहा है। भारत को उठना है, भारत को बड़ा होना है। और अभी चारों ओर देखते हैं तो यही लोग दिखते हैं जिनके साथ ये होने वाला है। इसलिए जुड़ने वाला बहुत बड़ा समाज है, उसको साथ लेकर हमको ये करना पड़ेगा। तो फिर जल्दी समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक ठीक शब्दों में सब नहीं बता सकते, अंदर है, अनुभूति में है। ये अनुभूति का मामला है, ये हमको करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अनुभूति हमको बताती है कि इस विश्व में हम किसी के शत्रु नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं है। आक्रामक आए, उन्होंने कुछ किया, ठीक है, हम मार नहीं खाएंगे,
हम हानि नहीं करने देंगे अपनी, हम प्रतिकार करेंगे, लड़ेंगे। जिसको वो परीक्षा करनी है वो कर ले, परंतु हम किसी से लड़ते नहीं। उदयनंद नाम का राजपुत्र, उसकी कहानी है केरल में। पिताजी ने भेजा उसको, जाओ भाई सीख के आओ, तुमको प्रजा की रक्षा करनी है बाद में। तो आचार्य परशुराम जी की शस्त्र विद्या अस्त्र विद्या सिखाने वाले 21 आचार्यों का गुरुकुल था। वहां जाके वो पढ़ा 12 साल, बहुत मनोयोग से सारा सीख लिया। परीक्षा के लिए आया रंगशाला में, 20 आचार्य प्रधानाचार्य को आगे करके बैठे थे। पूछा उसने, परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा कि परीक्षा लेते हैं, लेकिन क्या क्या परीक्षा ली तुम्हारी, कितना सीखो हो तुम 12 साल में? तो उसने कहा, आचार्य जी आपकी कृपा से मैं 10,000 लोगों के साथ अकेला लड़ सकता हूं। तो प्रधानाचार्य ने कहा, ऐसा करते हैं तुम फिर कल आओ, ये तुमने बताया ना, तो कल हम सोच के परीक्षा लेंगे, कल आओ। तो चतुर्थ राजकुमारों समझ गया, फिर से यानी सप्लीमेंट्री में बुलाया, यानी फेल हो गए। तो सोचा उसने रात भर मेरी क्या गलती हो गई। फिर दूसरे दिन जाके कहा कि हाँ वो कल जरा मैं ज्यादा ही बड़बड़ा गया, 10,000 लोगों से लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि 10,000 लोग मार नहीं सकते, घेर कर भी मारेंगे आपस में ही टकरा जाएंगे। 10,000 कहां मार सकते एक आदमी को? वो अंदर के घेरे में जितने खड़े हो सकते हैं उतने ही मार सकते हैं, और वो 27 होते हैं। तो उसने कहा, आचार्य 27 लोगों से मैं लड़ सकता हूं। तो आचार्य ने कहा, बहुत आनंद की बात है, तुमको सोचने की दिशा मिल गई, तुम सोचो और फिर कल आओ। फिर दूसरे दिन सोच के गया तो बताया, कल भी जरा ज्यादा ही बोला मैं। ऐसा है कि 27 भी है तो भी एक समय तो एक से ही लड़ना पड़ता है ना। एक का मार रोकना, दूसरे को धौस बताना, तीसरे के पीटते हुए चौथे के बगल में से घेरे के बाहर निकलना, और एक बार बाहर निकले कि घेरा नहीं पड़ने देना, सामने हमेशा एक को ही रखना। तो मैं एक से बहुत अच्छा लड़ सकता हूं।